नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री यानी दोस्तों इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जो साथ ही पिछले 30 सालों से परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्ट्री के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न हैं इन्हें आप ज़रूर पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि साथ ही सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं और पूछा गया प्रश्न तो दोस्तों बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास के किस प्रकार के प्रश्न है। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है हेरोडोटस से। पहला ऑप्शन जो दोस्तों ए ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर हेरोडोटस का बात किया जाए तो यह आप याद रख सकते हैं जो यूनानी लेखक था दोस्तों, और हेरोडोटस का पुस्तक का नाम था, आप बोल सकते हैं हिस्टोरिका। हिस्टोरिका को दोस्तों इतिहास का माता बोला जाता है। किसको साथी? तो यह भी प्रश्न पूछा गया है तो आप बोल सकते हैं हिस्टोरिका। हिस्टोरिका को इतिहास का क्या बोला जाता है? माता बोला जाता है। और हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गाजी मलिक, कहता है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक पूछा जा रहा है जो किस वंश का संस्थापक था? तो यह जो था दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था दोस्तों मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से कौन है? तो आप बोलिएगा ऑप्शन बी सही है, विशाख दत्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? विशाख दत्त हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इसका मुद्रा राक्षस का, तो इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? इस 4 ऑप्शन में से बताइए। कहता है खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश और तुगलक वंश दिया गया है। ऑप्शन दोस्तों डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगर खिलजी वंश का शासनकाल का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं जो 1290 से 1320 तक दोस्तों इसका शासनकाल हो जाएगा। किसका? तो खिलजी वंश का। लोदी वंश का दोस्तों बात किया जाए तो आप बोलिएगा 1451 से 1526 तक आप बोल सकते हैं। और तुगलक वंश का अगर साथी बोला जाए तो आप बोल सकते हैं जो 1320 से आप बोल सकते हैं 1412 तक। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों कहता है 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन हो जाएगा? सूरदास, दंडीन, तुलसीदास और कालिदास दिया गया है। इसका उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, दंडीन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर सूरदास का बात किया जाए तो सूरदास का हो जाएगा सूरसागर। अगर आपसे पूछा जाता जो सूरसागर के रचनाकार कौन है तो सूरदास आप बोलते, और याद रखिएगा सूर सारावली आप बोल सकते हैं। अगर तुलसीदास का दोस्तों बात किया जाए तो तुलसीदास का हो जाएगा रामचरितमानस हो जाएगा, विनय पत्रिका हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपको तुलसीदास का। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास का अगर पूछा जाए तो कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूतम, ये सब है आपको कालिदास के पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। देखिए क्वेश्चन कहता है 10 कुमार चरित किसने लिखा? इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, दंडी दोस्तों। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों
क्वेश्चन कहता है जो दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है साथी, दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मोहम्मद तुगलक से। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, मोहम्मद तुगलक से यह संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए। देखिए प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं? इनमें से दोस्तों कौन एगो पुस्तक है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका मतलब 3 गो लिखल होगा, एगो लिखल नहीं होगा। उसका नाम है उत्तर रामचरितम दोस्तों। यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बोल सकते हैं भवभूति के द्वारा दोस्तों। भवभूति हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सब दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। यह जो संबंधित है नाट्य शास्त्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट कहता है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत में सर्वप्रथम दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है जो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों कलहन की पुस्तक का नाम इसमें से क्या है? कौन पुस्तक को कलहन के द्वारा लिखा गया है? तो आप बोल सकते हैं राजतरंगिणी दोस्तों कलहन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है यह सही है। इंडिका दोस्तों यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। इंडिका अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? कलहन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है यह किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था दोस्तों यह कौन देश का निवासी था? तो आप मोरक्को बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों इब्न बतूता का अगर पुस्तक पूछा जाए, बहुत चर्चित पुस्तक है, एग्जाम में पूछा गया भी है, तो आप बोल सकते हैं किताब उल रेहला दोस्तों यह आप बोल सकते हैं इब्न बतूता का पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में लेखक दिया गया है, दूसरा तरफ लेखक का रचना दिया गया है और कहता है दोस्तों आपको मिलान करने के लिए कौन किसके साथ मिलान हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन भी दोस्तों नीचे में दिया गया है। तो आपको हो जाएगा भारवी का आप बोल सकते हैं जो किसके साथ चला जाएगा। तो यह चला जाएगा आपको दोस्तों किसके साथ चला जाएगा? तो ये जो ए का है यह चला जाएगा आपको किसके साथ साथी? तो यह चला जाएगा ऑप्शन 2 के साथ किरातार्जुनियम हो जाएगा भारवी का। और दोस्तों अगर हर्ष का बात करते हैं तो हर्ष का किसके साथ चला जाएगा? नागानंद के साथ चला जाएगा। बी का जो है 4 के साथ चला जाएगा। सी नंबर में कालिदास दिया गया है तो कालिदास हो जाएगा दोस्तों आप बोल सकते हैं 3 के साथ चला जाएगा। मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा।
और राजशेखर जो दिया गया है तो राजशेखर का डी का जो है 1 के साथ चला जाएगा, कपूर मंजरी हो जाएगा। इस प्रकार अगर मिलान कीजिएगा तो 1 का डी होना चाहिए दोस्तों, 1 का डी होना चाहिए, 2 का ए होना चाहिए, 3 का सी होना चाहिए और 3 का सी होना चाहिए और दोस्तों 4 का कौन होना चाहिए तो 4 का बी होना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है यह सही है। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों इब्न बतूता जो था यह किसके शासनकाल में भारत आया था। कहता मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर और महमूद गजनी दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा तो इसका सही उत्तर आपको साथी ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इसका सही जवाब इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया। इब्न बतूता भारत में दोस्तों किसके शासन काल में आया तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न का था दोस्तों किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। किसने दिया था। कहता अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी दिया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता है वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। यह दोस्तों किस पर आधारित है। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन बी, यूनानी ज्योति विद्या पर यह आधारित है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दोस्तों होली त्यौहार में पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर दोस्तों बताइए अगर आपको पता है तो। ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मिलिंद पन्हो। कहता है मिलिंद पन्हो यह क्या है साथी। तो यह याद रख सकते हैं आप, एक प्रकार का पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। किस पर दोस्तों यह प्रकाश डालता है। मिनांडर बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस हिस्ट्री के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूछा गया प्रश्न एग्जाम में अधिक बार रिपीट किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। दोस्तों कौन सुल्तान ने कहता है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है दोस्तों फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का बात किया जाए तो इसका मकबरा जो है सासाराम में है और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता बेरोजगारों के सहायार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। किसने किया था। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक दिया गया है। तो हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी जो है दोस्तों यह सही उत्तर है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया गया, वह था।
उसका नाम बताइए, उस सुल्तान का दोस्तों नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को आप बोल सकते हैं जागीर एवं संपत्ति दान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता कलहन कृत कहता राज तरंगिनी में कुल कितने तरंग है। इसमें दोस्तों कुल कितने तरंग है, तो इसमें जो है कुल 8 तरंग है। पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन एगो कथन दोस्तों सही है। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बी में कहता बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। सी में दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और दोस्तों डी में दिया गया है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, यह दोस्तों सही कथन है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर लॉक कीजिए। कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया। इसका जो स्थापना किया गया आप बोल सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका स्थापना किया गया। ऑप्शन डी में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। दोनों दोस्तों ये तीनों का कहता आपसे लेखक पूछा जा रहा है तो आप हर्षवर्धन बोलिएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। प्रियदर्शिका का, नागानंद का, हर्षचरित का, रत्नावली का। दोस्तों प्रियदर्शिका यह भी है, नागानंद यह भी है, रत्नावली यह भी है। ऑप्शन तीसरा जो है यह नहीं है। तो किया था पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। हर्षचरित दोस्तों इसका लेखक बाण भट्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बाण भट्ट बोल सकते हैं इसका लेखक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए कहता है हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक दिया गया है। तो इसका उत्तर फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सके। क्वेश्चन का था दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज तुगलक हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। कौन दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों दिल्ली के निकट आप बोल सकते हैं जो 1200 नए कितना दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं जो 1200 नए फलों के बाग लगाए। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है जो टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, किसके द्वारा लाया गया। तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है।
कौन है दोस्तों? कहता पद्म गुप्त का, कहता नव संहारक, कहता है पद्म गुप्त का नव साहसांग चरित। और बी में दिया गया मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। ऑप्शन सी में दिया गया उदयपुर प्रशस्ति। और ऑप्शन डी में दिया गया उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी एग्जाम में पूछे हुए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न को करवाए। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो आपका स्कोर क्या रहा इस 35 में से, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।